सत साहेब जय हो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गगन से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुडानी, क्रोथा, बरवाला और 5 वेलर एक बच्चे का हत्या किसने की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, शशिभूषण दास सासाराम बिहार से परमात्मा की दया हुई, जो जजमेंट की फाइल निकाल कर और ये फाइल बनाई, और ये फाइल पूरा भारत तो क्या पूरे विश्व में वायरल है। भगत भाइयों, और इस पुस्तक में 429, 430, 5 वेलर एक बच्चे की हत्या, 27, 26, 28, 43 टोटल जजमेंट है। भगत भाइयों, क्रोथा से लेके छुडानी से लेके और बरवाला तक 18 नवंबर 2014 तक इसमें पूरा एक एक जो संत रामपाल जी साथ में इन गुंडों ने अन्याय किया था, इस पुस्तक में लिखा है। और किसने 5 वेलर एक बच्चे की हत्या किसने की, किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया, इसमें पूरा विवरण है। भगत भाइयों, तो हमारे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप एक बार ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। और भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये पार्ट नंबर 2 है। न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को दोषी करार कैसे दिया, क्यों इन RTPS गुंडों ने एक षड्यंत्र के तहत 5 वेलर एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया और हेनियस क्राइम का केस लगवा दिया, और भगत भाइयों देशद्रोह का मुकदमा कर रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि न्यायालय ने दोषी करार कैसे दिया और कैसे इन RTPS गुंडों की, मोनित धर्मा टेस्ट गुंडों की और कबीर परमेश्वर भक्ति टेस्ट गुंडों की, कैसे इन गुंडों ने षड्यंत्र रचा और कैसे संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने जेल पहुँचाया। तो ये भगत भाइयों पार्ट नंबर 2 है। न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज दोषी करार कैसे दिया इन गुंडों की साजिश है। भगत भाइयों, तो भगत भाइयों पार्ट में कल एक आपको बता दिया, ये पार्ट नंबर 2 में है। पार्ट नंबर 1 के अंदर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को न ही तो निर्दोष सिद्ध कर सके और न ही संत रामपाल जी महाराज को बीमार सिद्ध कर सके। भगत भाइयों, इन गुंडों की ये साजिश थी। इन गुंडों ने कोर्ट की मान्य करवा करके और संत रामपाल जी महाराज को जेल में पहुंचा दिया। भगत भाइयों, क्यों अगर गिरफ्तार संत रामपाल जी महाराज को करने देते, प्रशासन ने कहा था भगत भाइयों कि अगर संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है तो हम तलाशी लेके बाहर आ जाएंगे, लेकिन ये राम कुमार ढाका महेंद्र इन गुंडों ने भगत भाइयों गोडियों लगा दी थी। गोडियों क्यों कि इन गुंडों का षड्यंत्र था कैसे भी संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करवाएं। और जब 5 वेलर एक बच्चे की हत्या होगी भगत भाइयों, उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने गिरफ्तार करवा दिया और अपने मसा को अंदर ये भगत भाइयों कामयाब हो गए हैं। तो अब मैं आपको ये पार्ट नंबर 2 में बता रहा हूँ। भगत भाइयों, गुरुजी सीरियस बीमार की हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए, ये गुंडे बोल रहे हैं। हमने मतलब गुरुजी का ट्रीटमेंट कर गया, लेकिन इन डॉक्टरों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को बीमार सिद्ध नहीं कर पाए। मैं थोड़ा ऊपर से लेता हूँ ताकि आपको फिर समझ में आ जाएगी। गुरुजी अधिवक्ता डिफेंस में जो मतलब इन लोगों ने लिखित में दिया था भगत भाइयों, डिफेंस में इस बात को लेकर चल रहे थे कि गुरुजी सीरियल बीमार की हालत में थे, जबकि अभिलेख पर न्यायालय ने पाया कि संत रामपाल जी महाराज की बीमारी सीरियस नहीं थी। ये लोग सिद्ध नहीं कर सके संत रामपाल जी महाराज बीमार थे। अगर सिद्ध कर देते भगत भाइयों तो संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती। डॉक्टर LK झा गुरुजी का आश्रम में ट्रीटमेंट किए थे। उन्होंने गुरुजी का हृदय गति एवं सांस नल प्रणाली को जांच में नॉर्मल पाया और डॉक्टर LK झा का कथन है कि उन्हें अच्छे इलाज के लिए अच्छे अस्पताल में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा था।
दो प्राइवेट डॉक्टर भगत भाई आए थे, वो बोला कि संत रामपाल जी महाराज नॉर्मल है, अच्छे हॉस्पिटल में जाने कोई जरूरत नहीं है। ये गुंडे झूठ बोल रहे थे कि हम अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। इस तरह गुरुजी के अधिवक्ता से ये सिद्ध नहीं कर पाए कि गुरुजी सीरियस बीमार है। हालत में न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाए, मतलब सिद्ध कौन कर पाया कभी, मतलब गुरुजी एक दुर्गंधित बीमार है, जो को मतलब कोर्ट के अंदर हाजिर कौन हो सके, क्यों गुंडा की तरह साजिश ही भगत भाई हो। इसलिए न्यायालय ने इस कथन को संत रामपाल जी महाराज जी उनके अन्यायियों ने न्यायालय में आने से रोकने के लिए मात्र एक ड्रामा था और एक अच्छी बीमारी का बहाना था, और इस तरह झूठ को गुंडों ने साबित किया। और इन लोगों ने, प्रशासन ने भगत भाई तफ्तीश की तो इसके अंदर ये सिद्ध नहीं कर सके कि संत रामपाल जी महाराज बीमार है, इसलिए और नए निर्दोष साबित कर सके, इसलिए भगत भाई इन RTPS गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को डबल आजीवन कारावास करवा दिया। और करवाने वाले कौन थे भगत भाई? इन्हीं के परिवार वाले अंजुम, मंजू, मनोज और ये वीरेंद्र, ये गुरु जी के बेटे बेटियाँ, और ये बबीता, ये महेंद्र, राम कुमार ढाका, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, ये अनेकों आदमी थे भगत भाई। ये गुंडे, इन 28 गुंडे थे। तो 28 गुंडे संत रामपाल जी समेत ये 29 थे, जिसमें से 28 के एक ही केस जिसको सबको मतलब आजीवन कारावास था 29 को, जिसमें से 28 गुंडे छूट गए भगत भाई ये, और संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। और सबको आजीवन कारावास है, 29 लोगों को आजीवन कारावास सजा हुई थी भगत भाइयों। 28 बार आ गए और संत रामपाल जी महाराज एक को जेल के अंदर छोड़ दिया आजीवन कारावास में, और अब बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल धाम में ढीला कर रहे हैं भगत भाइयों, और ये बाहर आ गए। न्यायालय ने रजनी ये सुरेश के, ये भगत भाइयों 429 की फाइल चल रही है, 429/14, जिसमें एक रजनी की हत्या हुई थी, उसका पति है सुरेश। न्यायालय ने रजनी के मृत्यु का दोषी संत रामपाल जी महाराज एवं अन्य को इस कारण से सिद्ध हुआ है कि अभियुक्त गणों की तरफ से किसी साक्ष्य द्वारा यह साबित नहीं किया गया कि रजनी की मृत्यु अभियुक्तों के षड्यंत्र के परिणाम नहीं है, या निर्दोष औरतों को दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। मतलब ऐसा सिद्ध कौन कर सका भगत भाइयों का? पुलिस आना मतलब कि 429 के अंदर 4 महिला 1 बच्चे का हत्या, अरे 30 के अंदर 1 महिला का हत्या, मतलब सिद्ध कौन कर सके? प्रशासन आना मतलब मारे है। षड्यंत्र का परिणाम नहीं है, यह निर्दोष औरतों को दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। अतः परिस्थिति व साक्ष्य कोई न्यायालय में आधार बनाया। न्यायालय ने तो दोषी साबित करने का पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, क्योंकि अभियुक्तों का यह षड्यंत्र ही था कि सब रामपाल जी महाराज के विरुद्ध जारी वारंट को निष्पादन होने या करने से रोकना। मतलब प्रशासन अंदर बढ़नी कौन जी भगत भाई, और संत रामपाल जी महाराज ने मतलब क्या है कोर्ट में दावनी कौन दिया गुंडा, अगर दाल लेने जा रहे तो वो कांड होता ही कौन भगत भाई हो। न्यायालय ने न्याय को इस दलील पर नहीं बनाया जा सकता कि एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े। न्यायालय भगत भाइयों किसी भी निर्दोष को जेल नहीं करते। एक निर्दोष को सजा देने से बेहतर है कि 100 दोषियों को छोड़ना पड़े तो छोड़ दी जाए। दोषियों को छोड़ देना कानून के अनुसार न्याय नहीं है। एक न्यायाधीश केवल यह देखने के लिए नहीं होता कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं हो, मतलब प्रशासन कोर्ट को मतलब भगत भाइयों भी एक निर्दोष ने सजा नहीं होनी चाहिए थी 100 अपराधी छोड़ दो, बल्कि यह देखना होता है कि एक भी दोषी व्यक्ति बच नहीं पाए। दोनों सर्जनी करते हुए एक न्यायाधीश के लिए उपरोक्त तथ्यों के अलावा इसके अपराध संबंधित अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध है कि ऐसा अपराध अभियुक्तों के आश्रम के भीतर होता, और ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों के पास समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और अपराध कारित करने का पूरा अवसर होता है, और ऐसा मामले में अभियोजन पक्ष के लिए साबित करना बेहद मुश्किल होता है। इस स्थिति में न्यायालय द्वारा परिस्थिति जन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। परिस्थिति जन्य
साक्ष्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध है कि अभियुक्तों को अपराध कारित करने का दोषी पाया जाता है। तफ्तीश करी दिन मतलब क्या भगत भाइयों, देखा 5 बजे एक बच्चा मरी बिंग एसिड को कर सका कभी मतलब पुलिस द्वारा मरिया गुंडा अफवाह जरूर उड़ाई दर आंसू कैसे गोड़ो मर गया जबकि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भगत भाइयों के बंग हार्ड पांसड़ी सिर सुर सब तोड़ दिया फोड़ दिया गुंडा मतलब एक कमरे में जाके रोड रोड कर कूट कूट के बाद डंडा मार दिया। देर मन तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है अब मर जाएगा तो अपा ने पुलिस का नाम लगा देगा भगत भाइयों। और एक षड्यंत्र के तहत मतलब 5 बजे एक बच्चे का हत्या कर दिया गुंडा। बताओ पक्ष का साक्षी नागेंद्र चौहान का साक्ष्य है कि सीसीटीवी कैमरा सतलोक आश्रम में बलजीत के निर्देश पर स्टाइल किए करते थे। भगत भाइयों गुरुजी आ 5 तारीख ने अंदर कर दिया कमरा में रोड दींदो 18 तारीख बाहर काटे को नहीं गुरुजी ने बंधक बना लेंगे भगत भाइयों। और कैमरा मतलब क्या बटा 130 और लगा दिया देखा लेटरिन बाथरूम के अंदर भी संत रामपाल जी महाराज ने लगाया नाम थी 2-3 लेटरिन बैठा देखे गुंडा लगाया पक बताओ पक साक्षी नरेंद्र चौहान का साक्ष्य है कि सीसीटीवी कैमरा सतलोक आश्रम के बलजीत के निर्देश पर स्टाइल किया मतलब बलजीत गुंडा अनके जो लगा जो कैमरा जगह संत रामपाल जी महाराज फंसे वो बलजीत को बलजीत जो FIR नंबर 428 सन 2016 का अभियुक्त है इस पर देशद्रोह का था और वे संत रामपाल जी के कट्टर अन्यायी में से एक है इसलिए उनके निर्देश पर सीसीटीवी कैमरे का इंस्टॉल करना पारदर्शी रूप से नहीं कहा जा सकेगा। अतः इनका साक्ष्य बचाव के रूप में एड्राइड नहीं है। दूसरा गुंडा के कमरे बिंग नाम से लगा दिया भगत भाइयों बिंग बाद में साक्ष्य मांगो जन 25 मातु कमगी का। दूसरा विवेचन पक्ष का गवाह है कि नंबर 1 से 15 एवं गवाह नंबर 18 से 23 का बयान से संबंधित है कि हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी अजमानतीय वारंट निष्पादन करने से रोकने के लिए अभियुक्त गण के आपराधिक षड्यंत्र के तहत बाबा रामपाल के हजारों अनुयायियों को सतलोक आश्रम बनवाला में दिनांक 18/11/2014 के पूर्व यह बहाना बनाकर बुलाया कि गुरुजी सत्संग एवं अपने अनुयायियों को दर्शन तथा आशीर्वाद देंगे। गुंडा भगत भाइयों पीड़ो लेटर डालियो दे गुरुजी दर्शन दे सत्संग कर भगत भाइयों किंतु ऐसा प्रोग्राम वास्तव में नहीं था। कोई तो गुंडा मतलब यहाँ रामपाल जी महाराज ने मारने को प्लानिंग हो लेकिन मार कौन से गया भगत भाइयों मतलब 5 बजे एक बच्चे का हत्या करके आज उनका वास करवा दियो। स्कीम तो आई छुड़ानी में मारना था क्रोथा में मारना था बरवाड़ा में मारना था लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने मार कौन सका नहीं मतलब 5 बजे एक बच्चे का हत्या करके आपके मसा के अंदर कामयाब हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने डबल आदमी का वास करवा दिया भगत भाइयों और देश को मुक्त मुताला भी अंदर फांसी को प्रावधान है। अभियुक्त गण गलत ढंग से अनुयायियों को बुलाकर अवरोध किया मतलब भट्टा मतलब वहाँ लाखों हजारों आदमी बंदा भगतान बुला लिया भगत नेटवर्क बहुत तेज है भगत भैया 5 मिनट के अंदर पूरे विश्व में नेट बुला लिया बंदा इकट्ठा कर लिया हो आकर आगे संत रामपाल जी महाराज को काम आकर दिए गुंडा तथा अपने ढाल बनाने हेतु उपयोग की जगह बंदा भगतान बुलाया जवान बिठान दिया लुगाया महिला बच्चा ने ढाल बना के आगे बिठान दिया। देखो संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के हो जब मतलब संत रामपाल जी महाराज ने 18 तारीख ने गिरफ्तार किए भगत भाइयों। जब प्रशासन मीडिया पूछो बे रामपाल जी ये काले कमांडे ये काला कमांडा काला कपड़ा पहरे गुंडा किंग है कमांडो किंग है रामपाल जी क्यों मेरा कौन है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का है बनकर रामपाल जी समिति आपकी है बनकर समिति मेरी नहीं है मुझे बंधक बना लिया मैं छुपा रहा इसलिए बच गया इन्हें जान से मार देते। तो भगत भाइयों इन गुंडों से पूछो संत रामपाल जी महाराज को बंधक किसने बनाया था मुझे बंधक बना लिया मैं छुपा रहा संत रामपाल जी महाराज कहाँ छुप गए थे ये जान से मार देते कौन थे भगत भाई जान से मार देना चाहते थे कोई नहीं पूछता भगत भाइयों इन गुंडों से। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि संगीत में 2 काल के दूत हो गए एक महिला से नाम से दिलवाना संत रामपाल जी महाराज का आदेश और निर्देश वो थे लेकिन उस पर तो को भगत को ध्यान नहीं देते हैं। इन आदेश इन गुंडों के मानते हैं। नार को हवा पीव की रही और संग सोए रदार सदैव मन में बसा कसम कुची क्यों होए सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए तन सुपा मन देवानंद कदे न स्वागन होए। गुरुजी तो संत रामपाल जी महाराज न मानो
आदेश पीड़ा पर तेरा महेंद्र गुंडा में मारना भगत भाइयों तो थारा मोक्ष को नहीं है, मरोगा पुराना हो गए। पुलिस जब आश्रम को घेरे हुए अनुयायियों जो निकलना चाह रहे थे भगत भाइयों, प्रशासन ने दोषी करार कैसे दिया? गुंडा दरिया दे रहे, मतलब प्रशासन के अंदर कोई गलती मलती कोई नहीं भगत भाइयों। आश्रम के अभियुक्त गुंड ने पेट्रोल बम एवं चिल्ली बम फेंकना प्रारंभ कर दिया प्रशासन के ऊपर। जो संत रामपाल जी महाराज आदेश दे रहे थे, संत रामपाल जी महाराज ने तो जब गिरफ्तार करने के लिए राम कुमार ढाका ने स्पष्ट कहा था, महेंद्र ने कहा था वो हार्ट की प्रॉब्लम है। संत रामपाल जी महाराज बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो भगत भाइयों जी आदेश कौन दे रहा था? मिर्ची बम फेंको, पेट्रोल बम फेंको, गुलेल चलाओ, हथियार चलाओ, प्रशासन अंदर मत घुसने दो, पत्थर फेंको, ईंट फेंको। भगत भाइयों आदेश कौन दे रहा था? कौन गुंडे थे वो? पेट्रोल बम एवं चिली बम फेंकना प्रारंभ कर दिया प्रशासन के ऊपर, जिसकी वजह से दो व्यक्ति आश्रम के गेट के बाहर नज़दीक में खड़े थे जख्मी हो गए। भगत भाइयों 3 मंजिला ऊपर खड़ा गुंडा काला कपड़ाला ए ऊपर ईंट भाटा पत्थर फेंका। प्रशासन थे तो जाऊन को, पुलिस थी तो वह जाऊन को लग रहा दगड़ भाटा ईंट आंगा नीचा, मतलब क्या धारा के अंदर लेडीज बैठी भगत भाइयों, टाबर बच्चा बैठा, वह ईंट फेंका अंदर माता बंग ऊपर पड़े बंग शिरगमा बंग अंदर, मतलब कई भगत मत्या भगत घायल हुआ। जगह 5 मिनट एक बच्चे का चना कूट के कर दी बात मार दी भगत भाइयों। ऊपर दगड़ फेंका, जगह दगड़ बंग ऊपर पड़े बगा पत्थर ईंट भाटो दे नीचा बैठे हजारों भगत जगह ढाल बना रखी गुंडा। गुरु जी के अंदर कोई आदेश को नहीं हो भगत भाइयों। आश्रम गेट के बाहर नज़दीक में खड़े थे जख्मी हो गए, जिसमें से 4 औरत और एक बच्चे के साथ रजनी का भी मृत्यु हो गई थी भगत भाइयों। इस तरह न्यायालय ने पाया कि सभी अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने में सफल हुआ। बिल्कुल साक्ष्य नेचुरली है और न्यायालय को अविश्वास करने का कोई कारण रोशन नहीं है। बताओ पक्ष की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य है कि जिसमें यह साबित हो कि इस केस के अभियुक्तों को गलत ढंग से फंसाया गया? भगत भाइयों सिद्ध कौन कर सका सुना गए बेनायत रामपाल जी बीमार रहा और ना ही रामपाल जी ने मतलब 5 मिनट एक बच्चे के हत्या के अंदर सिद्ध कौन कर सका गुंडा दान के जेल करवा दी भगत भाइयों। और फिर थे अंगदारा चलना रहो क्या गुरु जी जेल धाम में लीला करे खल्लो खोल कर चेपो सो कुत्ता है आए दिन भंडारो करे। और संत रामपाल जी महाराज को धराना धाम के अंदर तो भगत भाइयों एक कार्टून बना के खड़ो कर दियो और कहेगा गुरु जी आशीर्वाद दे, दूर खड़े के बेटा बटन दबावा है। अब गुरु जी हाथ में ही है, गुरु जी छोटा हो गया गुंडा सारा भगत भाइयों मोटा हो गया। कभी ज्ञान कभी बहुत दिवस मनावा, कभी ज्ञान दिवस मनावा, कभी अवतर दिवस मनावा, कभी जन्म दिवस मनावा, कभी अवतार दिवस मनावा। भगत भाइयों भगतान लूटन लाग रहे सुनोगे। और आए दिन भगत भाइयों आश्रम बलात्कार हुआ, टोटल आश्रम फर्जी है, टोटल जितना भी कोऑर्डिनेटर सब मतलब त्यारा बलात्कार है भगत भैया प्रमाण सहित को मैं सब बलात्कार जितना कोऑर्डिनेटर है सारा आया शिक्र है मेघना गुंडा का सारा प्रमाण है, सब बलात्कारी है। अन्य जगह से माँ बहन बेटा ने भेज दिया पुष्ट सेवा करने 10 दिन लगा गया, 10 दिन लगा गया, 5 दिन लगा गया। तो आंगन में मेरी बात सुना भगत भाइयों सब मतलब फाल्ट हो गई फाल्ट। क्यों एक काम करे पहला बुला लिया बिंग बाद प्रेम दाल में फंसा के गलत काम है भगत भाइयों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष गवाह नंबर 16 में सुरेश एवं गवाह नंबर 17 में काशीबाई कथन है कि रजनी का आश्रम में 1-2 दिन पूर्व दवा खत्म हो गई थी और आश्रम में जो दवा स्टॉक रखने के संबंध में वाद दायर भी हुआ था कि आश्रम में बिना लाइसेंस में के इतने भारी मात्रा में दवा रखे हुए थे। उस आश्रम के अंदर मेडिकल दुकान में रजनी की दवा स्टॉक को ख़त्म थी और अपने गवाही में स्वीकृति साक्ष्य देते हैं कि आश्रम के बाहर जाने का आदेश नहीं था। यह साबित होता है कि आश्रम के अंदर भक्तों को कफाइंड किया गया था, रोका गया था। यदि ऐसी बात नहीं रहती तो रजनी को दवा लेने के लिए बाहर जाने दे दिया होते तो मगर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया, रोक रखे थे। साथ ही गवाह 16-17 सुरेश काशीबाई दिलबाग सिंह, महावीर सिंह, सुशील सिंह, संदीप पुत्र राम कुमार, राजकुमार, संदीप पुत्र राम मेरा सभी संत रामपाल जी महाराज का
कट्टर अनुयायी हैं। इन सभी का बयान ग्रहणीय नहीं है तथा इनमें बहुत से ऐसे गवाह जिसके विरुद्ध बरवाला घटना को लेकर केस चल रहा है। कई गुना पर तो भगत भाइयों पहला ही केस चलना रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था। उनके बयानों को मैनेजमेंट द्वारा रखे अभियुक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया। भगत भाई और संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान दिया था वो मतलब कोर्ट के अंदर इन गुंडों ने, वकीलों ने, जो 12 वकील 14 वकील थे, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जो कोर्ट के बयान थे उन लोगों ने कोर्ट के अंदर कहीं भी बयान वो नहीं दिया। वो बयान सुनो, अगर वो बयान दे देते, एफिडेविट कोर्ट वाले देते कि मैं तो मतलब जाना चाहता था, मुझे रोक लिए बताते, तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज सजा नहीं होती। गुरुजी का बयान है कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो मतलब बंद बांध दिया कुत्ता। और कमरा के अंदर 5 तरह के जाके भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने रोड गए और 12 लगा दियो ताड़ो और बंदूक कड़े गाड़ दिन जाके खड़ा दिन दिया देगा संत रामपाल जी महाराज धक्को करत भी गोली मार के खत्म कर दिया आपने, कोई मतलब को नहीं। और अंदर गया भी भगत भाइयों मारने वास्ते, मुझे बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया। वो बयान मतलब के है संत रामपाल जी को आप मतलब 14 वकील एविडेंस कौन रखे हो भगत भाइयों, और ना ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया कि आखिर आश्रम में संत जी के किसने बंधक बनाया हुआ था। वे आकड़ी कौन बताए संत रामपाल जी ने बंधक कर्ण बनायो। आखिर आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाया हुआ था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय ने अपना पक्ष रखते हुए क्लियर हो जाता है कि संत रामपाल जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने बंधक बनाया था। और कोई भगत भाइयों पाकिस्तान अमेरिका के था कोई माँ गुंडा काला कपड़ा आई हमारा जगह 51 कमेटी के अंदर है भगत भाइयों, हम परिवार रिश्तेदार घर आई गुंडा भगत भाइयों। और गुरुजी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में लाए। ये बयान है भगत भाइयों कोर्ट के संत रामपाल जी महाराज जी। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उन तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। भगत भाइयों पुरुषोत्तम सैनी, राम कुमार ठाकुर, महेंद्र राजेंद्र मतलब के कह के संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलने लग रहे हैं। अब थे को का गुरु जी लीला करे, क्यों कहते कोर्ट का जजमेंट तो पढ़ो को नहीं। और हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है भगत भाइयों, 429 और 430/14 की कोर्ट नकल निकाल लो और भी कोर्ट नकल न पढ़ो। गुंडा स्पष्ट बयान है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। अगर वीडियो मेरे झूठी है भगत भाइयों तो इन वीडियो के ऊपर मेरा 1,11,000 रुपये के इनाम है। ये कोर्ट की नकल है, ये मैं घर की नहीं पढ़ रहा हूँ, ये एक सूक्ष्म रूप में पुस्तक बनाई गई है कोर्ट की नकल की। गुंडा क्यों संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। अगर मेरी वीडियो झूठी है कोर्ट की नकल पढ़ूँ तो भगत भाइयों 1,11,000 रुपये का इनाम है। जे जगत का वो ते जगत वाला जो ते भगत आ जो रखेंगे सख्त सवाल हुआ भगत आगे तो भगत भाइयों डिबेट करने वास्ते मैं 24 घंटा तैयार रहूँ। 98-280 और 72-914 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से भगत भाइयों 24 घंटा डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूँ। मोबाइल नंबर तरह फिर और बता दूँ 98-280 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से आप टाइम बात भी कर सकते हैं। 5 मिनट एक बच्चे का हत्या इन आरटी प्रेस गुंडों ने, मुंडे धर्माटा से गुंडों ने और कबीर परमेश्वर भक्त से गुंडों ने किया भगत भाइयों। वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता था। यह गुंडा कह संत रामपाल झूठ बोला है। संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में जाने कौन सा भगत भाइयों है गुंडा कह, न तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़कर वापस हम आश्रम में लाए थे। गुंडा गए बिना तो मैं आश्रम में ले आया ना मैं पकड़े ले आया ना चंडीगढ़ गया। गुरु जी रामपाल जी झूठ बोला है। अब आप थे सारे विवेक का ऊपर जोर लगाना है कि रामपाल जी झूठ बोला है गुंडा झूठ बोला है।
अरे फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश। चंपा कली को 500, भैया मनीराम को 30, एक गुंडा कह लीला करे। और जेल धाम के अंदर सुमी संत रामपाल जी महाराज सतलोक जावांगा रमेश मुकाला संधा बेटा। अब आप पाठ्यक्रम से मेरा प्रश्न है कि आप बताएं कि कौन झूठ बोल रहा है। पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। एक गुंडा झूठ बोला है कि रामपाल जी झूठ बोला। भगत भाइयों गुंडा का लारा लाग जाओ, जोत का पाठ का दान का धर्मेणी का 10 वर्ष का पीसा देव गो पीसा करना ना बत के काम करोगे, खून काट ले भगत भाई, खून काट के पीजिए। थर दे माँ ठा लाग में खून को माँ तो ऐके देते मर्जी उठा दे दान दे दी, किडनी बेच जाएंगा, आँख बेच जाएंगा, नाक कान सब बेच जाएंगा, करोड़ों रुपया को बेच दिया भगत भाई मरने बाद में। थरकन छोटा को नहीं कपड़ा ही उतारेगा थारा, एक दिन टाइम आ जाएगो। क्यों कि गुंडा स्पष्ट ऐसी कहनी है, गुरु जी को ऑडियो आ गया, गुरु जी सतलो गया, और भी ऑडियंस थे मान जोगा, भी ऑडियंस थे किए मानोगा। क्यों आए दिन मतलब क्या जेल धामो ऑडियो आ गई, जेल वीडियो आ गई, जेल लेटर आ गई, जेल पुस्तक आ गई, जेल किताबा आ गई। ना को किताब आवे, ना लेटर आवे, ना ऑडियो है, ना वीडियो है। और अब जबकि ऑडियो वीडियो तो मानो ई ऑडियो हो से गुरु जी सतलोक गया, तो सतलोक गुरु जी गया तो भगत भाइयों बट ना ही तो महेंद्र जावे, ना ही अमित जावे, ना कोई अंजू मंजू जावे, ना अनोरमा जावे, ना बट टेलीफोन हुआ। जब भगत भाइयों थे मतलब सत्य असत्य को निर्णय किया करोगा। हाँ बिदत थे मतलब ये कि आज थारो आए दिन नाम खंड होने लग रहे हैं, थारो जहाँ नो एंट्री हो जाएगी। आदेश गुरु जी का कि बाद में आदेश की भाषा गुंडा को चाले को, और गुंडा को चालन लग रहे। ए आपके अंदर मतलब मठाधीश बन गया भगत भाइयों, और ए आपके षड्यंत्र के अंदर कामयाब हो गया। और ए संत रामपाल जी महाराज ने फांसी करासी 428 को 150 लोग मुकदमा चालन लग रहे हैं। थे माननी तो बात है ही को नहीं। हमारे हाथ जोड़ी रिक्वेस्ट है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ लो तो थारा भगत भाइयों फ्यूज देखा नहीं उड़े पे फ्यूज लाग जाएगा, और थार लाइट चालू हो जाएगी पक्षी नहीं मरोगा थे भी आगे साथ गुंडा के साथ तो मरेगा थे और मरोगा। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो तो मेरे जाने के बाद में ड्यूटी से नाम दिया जाएगा। कबीर सागर शरणार्थ के अंदर पेज नंबर 78 पर लिख दिया स्पष्ट भाई हो, ये मेरे जाने के बाद ड्यूटी से नाम दिया जाएगा। नाद का हो चाहे बिंद का हो, जिसको मैं आदेश दूंगा। अति गुरु जी आदेश को दियो। एक गुंडा के क्या है कि संत रामपाल जी महाराज तो ये लिखे 78 नंबर पेज के अंदर क्या मैं जेल जाऊँगा, और जेल जाने बाद में थे नाम शुरू कर दियो। और अवतार नाम पुस्तक के अंदर तो भगत भाइयों स्पष्ट कह दियो छः हत्या होगी रामपाल जी महाराज पर 150 का मुकदमा लाग सी। गुंडा बहुत तकड़ा है भगत भाइयों, अंग लारो छोड़ दो, अंग तलवा ताड़ना छोड़ दो, सच्चाई को साथ दो तो रामपाल जी महाराज 12 आस है। आते ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक पढ़ लो भगत भाई तो भी संत रामपाल जी महाराज 12 आ जाओ है। पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज हम झूठ कौन बोलना है भगत भाई। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है कि आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे मार देते। अभी अब रामपाल जी महाराज झूठ बोला के एक गुंडा का रामपाल जी झूठ बोला है। संत रामपाल जी महाराज ने कुल मार देवता हो और संत रामपाल जी महाराज छुपे हो क्यों। संत रामपाल जी महाराज ने क्यों डर लगा हो छुप गयो कौन हो जो संत रामपाल जी महाराज ने मारना चाहो अंत पूछो ही कौन कि गुंडा ने। फिर गुरु जी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरु जी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में अगर भगत भाइयों ओ जो प्रस्तुत कर देता मतलब ये संत रामपाल जी महाराज कुण मान देना चाहो कुया गुरु जी छिप गया तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज की सदा को नहीं होती। अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता वे मार देना चाहा। रामपाल स्पष्ट के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, लेकिन तथ्य रखिए कौन 14 वकीला 14 वकील तो महेंद्र ने बचाने पक्ष में भगत भाई रामपाल जी ने जेल कराने पक्ष में बुक करवा दी थी। वे आपके मसा के अंदर कामयाब हो गया। अब थे को गुरु जी ढीला करे जेल धाम के अंदर खल्लो खोल ले और की नागरक गुंडा हमारा सो खल्ला। यही लोग गुरु जी को मार देना चाहते थे। गुंडे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कपड़े वाले मुरलीधर मार्टेस्ट गुंडे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं। भगत भाई राष्ट्र समिति को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को चाहे RSS को चाहे मैनेजमेंट को एक ही है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मेरी को नहीं। अरे एक गुंडा के रामपाल जी महाराज झूठ बोला है, रामपाल जी महाराज के देख रेख में बनेड़ी है। और आज मैनेजमेंट का नाम से जाने जाते हैं मैं गुंडा है सारा। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं है और काले कमांडो मेरे नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चालक राम कुमार ढाका है। रामपाल जी महाराज का बयान है कोर्ट का भगत भाइयों एफिडेविट डेड है। अगर कहीं भाई को शक है तो FIR नंबर 429/14
FIR नंबर 430/14 फाइल निकाल लो भगत भाइयों। आज की मैं वीडियो बनाने लग रहा हूँ, अगर आ गलत कोई भी इन अंदर एक भी शब्द गलत हुआ 1,11,000 रुपया 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास को प्राप्त कर सके। चाहे जगत का वो कोई भी भाई समझ आने की बात है, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज का फर्जी गुंडा भगत हुआ 1,11,000 रुपया नाम कर सके। अगर मेरी कोई वीडियो झूठी करे नहीं तो पड़ेगा खल्ला। 11 साल हो गया गुंडा का तलबा ताड़ता मैनेजमेंट का भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ना एक दिन की पैरोल कौन दरा सकिया नहीं, तो अब 11 साल से बांगा लारा ताल गया। और अब से भगत भाइयों कई दिन से सच्चाई के सागे ताल गए अज्ञान अमर षड्यंत्र अब इस पुस्तक पढ़ लो तो संत रामपाल जी महाराज 12 आश्क है भगत भाइयों। अन्यथा संत रामपाल जी महाराज जेल धाम थे को लीला करे और जेल धाम सतलोक जाएगा। और एक ऑडियो आज सी गुरु सतलोक गया अभी बात थे मान लोगा कि पूछा तो भी ऑडियो वीडियो पर विश्वास करना जो ऑडियो वीडियो सब डुप्लीकेट है भगत भाइयों। क्या ITI के तहत कोर्ट से मतलब पूछ रहे हो भाई ऑडियो कितना हुआ, वीडियो कितना हुआ, पुस्तक कितना हुआ, लेटर कितना हुआ, बता देगा। मैं तो पूछ रही हूँ भगत भाइयों। और हमारे तो कहना प्रमाण पर बिना प्रमाण में कोई वीडियो को बनाने लग रहा। और उसी तरह से समाज सेवा समिति के ब्लैकेट कमांडो भाई ये गुंडे जिन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बनाया था। गुरु जी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राजकुमार से बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज ने देख रेख में हुआ है और संगठन में ये दोनों सदस्य है तथा इसके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। संत रामपाल जी महाराज को इन गुंडों ने निर्दोष कहीं भी सिद्ध नहीं कर सके भगत भाइयों। और ना तो दस्तावेजी साक्ष्य या मेडिकल साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया भाई मतलब रामपाल जी बीमार है। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया, जबकि संत रामपाल जी ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज को एफिडेविट दे दो चंडीगढ़ के अंदर भगत भाइयों का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं गुंडा के क्या है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रामपाल जी महाराज गया, रामपाल जी महाराज झूठ बोला है। भगत भाइयों 429-430 जजमेंट फाइल के अंदर लिख रही है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति के गुरु जी को कोई लेना देना नहीं है। इसमें उनका अन्याय आवश्यक है, गुरु जी का अन्याय मेरा आवश्यक है, मगर गुरु जी के कंट्रोल में नहीं है। वे अपने सतर से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व ही चंडीगढ़ हाईकोर्ट अपना जवाब पेश किया था। उस लिखित बयान की नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट से लेकर हिसार के विचारण में चल रहे इस केस के बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं किया गया। चंडीगढ़ हाईकोर्ट से उसकी नकल लेकर दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकता था, मगर अधिवक्ताओं ने दाखिल नहीं किया। फिर अगर वो जजा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति चंडीगढ़ संत रामपाल जी महाराज एफिडेविट दे गया नहीं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं, तो रामपाल जी महाराज की सजा कोई नहीं जुड़े। गुंडा 14 वकील के करा भगत भाइयों ऊपर और क्या गया AP सिंह वकील है वो 5 लाख रुपये पेश दे और AP सिंह वकील हुई कौन भगत भाइयों। जनता ने बहुत लुटो अरबों खरबों रुपया वकील का नाम पर, आश्रम का नाम पर, गुरुजन छुटावा जमानत का नाम पर और बहुत ठगी मचाई भगत भाइयों। अच्छा मतलब आया शंकर बहन तो सब रंडीवाद है, कुत्ता का बीज है, सब बलात्कारी, सब फर्जी गुंडा है, सब तनख्वाह पर है भगत भाइयों। 75 साल की उम्र संत रामपाल जी महाराज बुढ़ा सारा आजीवन कारावास करवा दियो। जेल के अंदर मतलब आजीवन कारावास है, बांध मरसी थे काट थे कड़न को देनी कि वो देश द्रोह को मुग्ध उतार ला रहे भगत भाइयों। आंखिया खोलो अरे कोर्ट की नकल निकला के पढ़ लो। अब बापा ने रुपया ना दो नकल पाठ कर दो के जोर कर दो तो कोर्ट नकल निकला था ठा लगा संत रामपाल जी कला बयान कर दी कर्ण मतलब 5 मिनट एक बच्चे की हत्या करिए। साथ कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों? परमात्मा ही जाने गुंडा को। गुरु जी के बयान की उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया। संत रामपाल जी महाराज का मैं किंग बता रहा 12 कौन बिठाया, अपने आप को ढाल बन रहे मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने लोगों को गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं कराया? ऐसे का 12 धाराओं ने बिठाने कई मतलब बयान रामपाल जी महाराज ने क्यों को कराया? अंग मतलब ठा लगा भी बयान मतलब आदेश कौन देने ला रहे हो?
ढाल बने हुए थे। अपने आप को न्यायालय में जा करके क्यों नहीं वास्तविकता एवं सत्य बात को बताए, वे भी कैसे बताते। वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों को कहने पर ढाल बने हुए थे। अब गुंडा काला कपड़ा कहने से मतलब बारह बेटा भगत भाई को संत रामपाल गिरफ्तार को नहीं होने दिया। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय के अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लाया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराया जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया। हाँ, तो गुरुजी ने फसाने काम करो भगत भाइयों। गुरुजी को सारे अपराधों को दोषी माना गया और मरते दम तक का आजीवन कारावास सजा भगत भाई सुनाई गई। संत रामपाल जी महाराज को मरते दम तक का आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और दोषी माना गया। सबसे बड़ी बात, क्योंकि गुना तो सिद्ध करी कौन सी करनी, 5 बंदा एक बच्चे का हत्या और न बीमार की मतलब सिद्ध कर सका तो इतो सिद्ध कर सका ठीक अंजेल कर दो। संत रामपाल जी ने मारो बैस मारना तक फुट तक गुंडा ना मैं कहूँ थाना मरोगा जमीन को मिलेगी बात है। सबसे बड़ी बात यह है गुरुजी कहते हैं कि आश्रम के अंदर मुझे बंधक बनाई गई थी और गुरुजी के शिष्य केस में गवाही देते हैं कि आश्रम के अंदर कोई किसी की जबरदस्ती नहीं रोक रखा था, किसी ने कोई किसी को बंधक नहीं बनाया था। एक गुंडा झूठ बोला है, एक रामपाल जी झूठ बोला गया। तो पार्ट नंबर 2 ताला भगत भाइयों भी न्यायालय ने दोषी करार कैसे दिया। अब समझ रहे थे आप, एक गुंडा किया मतलब संत रामपाल जी महाराज ने मतलब फंसाए वहाँ। गुरु जी का शिष्य शिवपाल दिल्ली वाला एवं उनके सारे परिवार तथा सुरेश दलितपुर एवं इनकी माता काशी अपनी गवाही में कहते हैं कि आश्रम में कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं रोक रहा था, बल्कि खुद रुके हुए थे, क्योंकि आश्रम के बाद पुलिस मारपीट करती थी। इस डर से सभी आश्रम में रुके थे। जबकि ठीक इसके विपरीत गुरुजी के मौजूद शिष्य जो इस केस के अभियुक्त थे अपना स्वीकारोक्त बयान देते हैं कि जो कोई भी आश्रम से बाहर जाने की जिद करता था उसे संत रामपाल जी महाराज के कहने पर कमरे में बंद कर दिया जाता था, मारपीट करते थे। गुंडा कहा है मन संत रामपाल जी महाराज वादे था भैया, मर्जी पुलिस का नाम लगा दिया। अब आप भगतगण अपने स्वतंत्र मस्तिष्क से निर्णय लो कि न्यायालय किसकी बात को साक्ष्य ग्रहण करेगा। अपराध करने वाला खुद स्वीकार करता है कि आश्रम के बाहर जाने के लिए जो लोग जिद करते थे उसे गुरुजी का आदेश पर कमरे बंद कर मारपीट करते थे। भगत भाइयों, अब प्रशासन में कह दो से गुंडा खुद कहने लग रहे हैं मान तो गुरुजी के बाहर था मैंने फूटो मारो बात है, मर्जी पुलिस का नाम लगा दिया। आश्रम से बाहर जाने नहीं देते थे तथा गुरुजी शिष्य को केस में गवाह है कहते हैं कि आश्रम में कोई भी किसी को नहीं रोक रहा था। यहाँ कन्फेशनल स्टेटमेंट कोई न्यायालय साक्ष्य को ग्राह्य करता है और ग्राह्य किया जिसमें कारण रामपाल जी महाराज को दोषी घोषित किया जाता है। प्रशासन ने दोषित घोषित यहाँ करो कि उन्हें गिरफ्तार करने को भगत भाइयों बहुत लंबी चौड़ी षड्यंत्र है भगत भाइयों। इस तरह भगत समाज आज गुरुजी के बयानों को नहीं मानकर उसे तजबो नहीं दे रहे। मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कथनों पर चलकर गुरुजी को जेल से बाहर आने के हर रास्ते को अवरोध बंद कर दिया। भगत भाई बाहर आ ही ना जाए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और मैनेजमेंट कौन कौन है इसे भली भांति आप जजमेंट का पारा नंबर 3 पढ़कर जान ले। और मैनेजमेंट एवं RSS समिति के लोग एक ही है, कोई अंतर नहीं है। वैसे विस्तृत जानकर इस पुस्तक के पूर्व में नाम पता के साथ मैंने आपको गुंडों को दे दिए। भगत भाइयों, इन गुंडों को चाहे मैनेजमेंट को, चाहे RSS को, चाहे समिति को, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, भगत भाइयों एक किया भगत भाइयों। और पार्ट नंबर में 2 बनाए हुए हैं। प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज को दोषी करार कैसे दिया। तो संत रामपाल जी महाराज ने गुना अगर जे संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार कर लेने दिया तो भगत भाइयों कांड होन तो ही कौन नहीं। क्यों कहते मतलब संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते अंदर दवा तो राम कुमार ढाकर स्पष्ट के उधर थे मतलब लाख आदमी लाशा पर आकर डाके मार गया न फिर इलाज को इतना मतलब मेरा जगह था न मैं अट्टा कौन नहीं मर जाऊँगा मार जाऊँगा। अरे बिना वो गुरु जी भाई महेंद्र भगोड़ो कहने लगे संत रामपाल जी महाराज ढाई कौन नहीं बिन में हॉस्पिटल में भर्ती करा दियो भगत भाइयों। तो गुंडा मतलब झूठ पर झूठ बोलो। अगर संत रामपाल जी महाराज को जो चंडीगढ़ के अंदर एविडेंस दे दो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी कौन नहीं, अगर वो एविडेंस मतलब कोर्ट में भगत भाइयों लगा देता तो संत रामपाल जी महाराज सजा कोई नहीं होती। लेकिन आज जगह 14 वकीला भगत भाइयों मतलब कि अगर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कोई कठे भी
एक दिन को पेरोल कोंदराज क्यों नहीं संत रामपाल जी महाराज ने मतलब 14 वकील संत रामपाल जी महाराज का कोनी यानी सिर्फ महेंद्र ने बचाने वास्ते वकीला भगत भाइयों और महेंद्र मतलब बच गयो। महेंद्र पर 429 और 430 428 सारा केस सारा अमित पर लगड़ा। अब अमित भी बारह घूमने लग रहे है महेंद्र को लड़को और इंग भी जमानत होगी ओ लारा पकड़ी जो भगत भाइयों महेंद्र पकड़ो और यो मतलब क्या है 2.2 महीना जेल में रह गए। इंक जमानत करवा ली। सीएम को चुनाव आ गयो बिन वोट डलवा दिया। कभी कांग्रेस ने वोट डलवा दिया, कभी बीजेपी ने वोट डलवा दिया, कभी आम आदमी पार्टी ने वोट डलवा दिया भगत भाइयों और आप आपको काम काट लिए। और संत रामपाल जी महाराज ने ATM बना लींदो। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहो मुझे बंधक बना लिया, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो इस संगत में 2 काल का दूध पैदा हो गया भगत भाइयों। वह संगत में काल का दूध कौन है? आज तक किंग भी भक्ति हिम्मत कौन पड़ा पर पूछना संगत में काल का दूध कौन है क्यों जे पूछ ले वह तो फट कह दिया थे गुरु जी पर नाम की शंका करी है थोड़ा नाम खंड हो गयो अत्य जोत कराओ अत्य पाठ कराओ। ठीक है तो भगत भाइयों हाथ जोड़ के मार तो आई रिक्वेस्ट है कहते एक बार ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक ने पढ़ो। तो भगत भाइयों मैं 100% कहने ला रही हूँ कहते का थारा दिमाग का फ्यूज उड़ है ना लीला फ्यूज कर गुरु जी लीला करे वो थारा फ्यूज मतलब सेट हो जाएगो थारा पतो सच्चाई को लाग जाएगो भाई जब स्पष्ट कहने लग रहे है राम कुमार ठाकुर राजेंद्र बलजीत महेंद्र कह संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला भगत भाइयों। थारा जचा है कि संत रामपाल जी महाराज झूठ बोला है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के मेरी को नहीं मुझे बंधक बना लिया मैं छुपा रहा इसलिए बच गया। तो भगत भाइयों हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट है वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ हो गयो। वो पार्ट नंबर 2 है प्रशासन न्यायालय ने संत रामपाल जी दोषी करार किए दिया पतो लाग गयो गुंडा मतलब है संत रामपाल जी महाराज ने झूठो साबित करके दोषी करार दे गए संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे गए डबल आजीवन कारावास करवा दियो अनिश्चित केस क्राइम लगवा दियो और देशद्रोह का मुकदमा चलने लग रहा भगत भाइयों जगह फांसी का प्रावधान है। सत साहेब भगत भाइयों इस चैनल को लाइक कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करने वाले शायद साहेब जय हो बंदी छोड़ की बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। हाँ हमें उम्मीद है कोर्ट न्याय करेगी उनकी समझ में आ गई होगी बात ये असली बात को समझ गए होंगे इसलिए हमें उम्मीद है कि सर्टिफिकेट को वो मान लेंगे और हमें न्याय देने की कोशिश करेंगे। और हम ये कहना चाहते हैं कि ये केस बनता ही नहीं है और इसका दोबारा से एग्जामिन करके देखा जाए कि संत रामपाल जी का इसमें से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एफिडेविट दे चुके हैं कि मैंने कोई अवमानना नहीं की और मैंने मेरे शिष्यों से नहीं कहा कि कोर्ट में मेरे साथ जाएं। मैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी हूं। हम ये सारा प्रबंध करते हैं। संत रामपाल जी जब पेशी पर जाते हैं तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये सारा कार्यक्रम करती है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ही संत रामपाल जी की सुरक्षा के लिए जाते हैं क्योंकि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई थी। आप लोगों ने रामपाल दास को गिरफ्तार नहीं करने दिया और आज उनको कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया, एक जवाब भेजा है और साथ साथ क्या मांग की है कोर्ट से? नहीं हमने पेश होने से नहीं रोका। बीमार हैं, बीमारी की हालत में वो नहीं जा रहे हैं, हम रोक नहीं रहे। हम कह रहे हैं बीमारी की हालत में हम यहाँ नहीं जाने देंगे। हमारी ये मांग है कि जो पीछे सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसके मुख्यमंत्री थे ये सारा कार्यक्रम उनकी साजिश के तहत हो रहा है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बनी है वो इसकी साजिश का शिकार ना बने और इस सारे केस की सीबीआई की जांच करवाएं। बल्कि मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर और कहना चाहता हूं कि इसकी जांच लाइव करवाई जाए ताकि पूरी दुनिया देखे कि संत रामपाल जी पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कितने जुल्म ढाए हैं। सबके सामने अब बात आ जाएगी। जब देख लीजिए ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जनरल सेक्रेटरी बलवान जाखड़ खुलेआम कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में नहीं है और उन्होंने तो कोर्ट में एफिडेविट दे रखा है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा मेरी नहीं है। और इसके बाद कोर्ट में उनकी बात क्यों नहीं मानी गई संत रामपाल जी महाराज की, आप खुद विचार कीजिए। क्योंकि राम कुमार ढाका ने एफिडेविट दिया था कि नहीं ये संत रामपाल जी महाराज की ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है। इस तरह ये झूठ बोलते हैं, कहते हैं मैं सरकार ने हरियाणा सरकार ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था ने प्रदान की थी और इसलिए हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति काले कमांडो बनाकर उनकी सुरक्षा कर रहे थे। बताइए इधर क्या कहते हैं वो तो परमात्मा हैं, उनको कौन मार सकता है? वो तो लीला कर रहे हैं, वो तो जेल में लीला कर रहे हैं। अपनी मर्जी से जेल में गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। और देखिए 10 साल से यातनाएँ सह रहे हैं और हमने
परमात्मा की दया से बिहार के शशभूषण जी सब ने 5 केसों के जजमेंट का फाइल पूरी दुनिया में वायरल कर दी, वो भी पुस्तक के द्वारा, ये ज्ञान अमृत सृजन का बिजनाव पुस्तक के द्वारा। इसके भी बाद भी भगत समाज इन गुंडों के पीछे लगकर कह रहा है वो तो अपनी मर्जी से गुरुजी जेल गए हैं, वो जब चाहेंगे तब जेल से बाहर आ जाएंगे, उनके तो वीडियो कॉलिंग आती है। ये हालात है, मर जाओ चुल्लू भर पाएंगे को जो भगत कहता है गुरुजी लीला कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जेल गए, अपनी मर्जी से जेल से बाहर आएंगे। ये वीडियो उसके मुंह पे मार दो, उनको हरामजादों को उनके मुंह पे जूता मारो कमीनों के, कि ये देख लो तुम्हारा ये राम कंवर ढाका, ये गुंडे सतलोक आश्रम, दराना सतलोक आश्रम, कुछेद सतलोक आश्रम, बैतूल आदि सतलोक आश्रम खुनामे चला रहे हैं, ये गुंडे हैं गुंडे। अभी भी शहीद जाओ भगत भाइयों, एक हाथ में जूता, एक हाथ में ज्ञान अमृत सृजन का बिजनाव पुस्तक उठा लो, इनको जूता चलाओ, नामदार संचालकों, कोऑर्डिनेटरों को,